हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज कई दिनों के बाद मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है और दिन है आज बुधवार। तो यहाँ पर सुबह 4 बजे मैं उठकर न और छोले उबाल दिए थे मैंने, क्योंकि बच्चों का टिफिन रेडी करना है। तो उनका छोले का उबालने के बाद अभी मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। छोले में लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाते हैं, तो इसलिए छोले का मैं लहसुन प्याज नहीं डाला करूँ। ये सिंपल ही बहुत अच्छे बनकर न स्वाद बनकर तैयार हुए हैं। तो पहले है जीरा डालकर, तेज़ पत्ता डालकर और सुनहरी जीरा होने के बाद मैंने 1 चमचा है छोलिया का डाल दिया है, क्योंकि सीधा मिर्च मसाले डालेंगे तो उसकी जड़ भी लगेगी। और दूसरा ये है तेल में वो जलन का बह रहा है, जड़े जहाँ हैं सूखे मसाले पानी के हो तो वो अलग बात हो है। लेकिन मैं पहले इसमें इसी तरह छोक्या करूँ। 1 चमचा है पहले छोलिया का डालूँ, उसके बाद मिर्च मसाले जो मिलाने हो हैं वो मिलाकर न, और इसमें मैं छोले जो उबाला था ना वो पानी भी डाला करूँ, क्योंकि अच्छी तरह धोकर न शाम ने भिगोया करूँ। और सवेरे भी मैं न उबालने से पहले अच्छे से धोया करूँ, फिर उबालने से डाया करूँ, ताकि वो जो उबला है वो पानी हो न वो अच्छा हो है। तो इसलिए मैं उसने फेंका नहीं करूँ, तो उसका पानी का ही मैं सीधा छोंक लगा दी हूँ नुक्का नु छोले डाल कर। और छोले बहुत बनकर बढ़िया बनकर तैयार हो हैं। तो वहाँ पर एक गैस पे अपने छोले बनकर तैयार हो गए हैं। इतने मैंने आटा लगा लिया था। तो अभी फटाफट ना मैं रोटी बनाकर न बच्चे की और टिफिन बांध दूँगी और खुद 2-2 रोटी उनके खाने की सेक दूँगी। तो ये है, और बच्चे इतने नहाने की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल सभी ने पता है माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि मन नहीं करता है वीडियो बनाने का भी। मन 2 दिन वीडियो मतलब ये नहीं बनाई थी, अपना डेली रूटीन नहीं बनाया था। तो देखो इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी कोई साकार नहीं लग रहा कि मनीषा बहन ने इंसाफ मिलेगा। मामला दूनी उलझता जा रहा है। तो यहाँ पर है ना मैं पहले छोले है ना थोड़े ठंडे करके रख दूँगी जो टिफिन बांधना है, क्योंकि गर्मा गर्म बांधांगे तो सब्जी जल्दी ख़राब होने का डर रहा है। तो इन्हें थोड़ी सी देर मैं ना खुले छोड़ दिया करूँ, ताकि इनकी भाप है वो निकल जाए और फिर अपना टिफिन में पैक कर दूँ। और सिल्वर पेपर में रोटी बांधा करूँ और टिश्यू पेपर में एक इनका रख दिया करूँ, ताकि खाना खुना खा कर ना हाथ उठ पूंज ले। वैसे तो 2 काम है हाथ, लेकिन फिर भी बालक का मुँह वहाँ पूंजना हो ना तो वो एक टिश्यू पेपर रख दूँ। और सिल्वर पेपर में रोटी बांधने से ये हो कि रोटी ना पसीजे को नहीं, क्योंकि कुछ तो ये है ना प्लास्टिक का टिफिन लेके जहाँ टिफिन चाहे प्लास्टिक का हो चाहे स्टील का हो, सिल्वर पेपर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो रोटी पसीज जाए बंद होकर ना। और यहाँ पर अभी मैं न सेक कर दे दूँगी। हमारी मैं बाद में बनाऊँगी मेरी और मेरी दीदी, क्योंकि लेट जहाँ है ये ऑफिस में। और इतना मैं मेरा काम भी सारा कंप्लीट कर दी हूँ, क्योंकि वक्त तो उठने का आने ये फ़ायदा हो ये है कि हम लगातार काम करा और काम जल्दी भी बन जाए। और शीड़ा मौसम है, ठंडा मौसम है, मतलब अच्छे से भी काम हो पाओ। ये नहीं है भाग दौड़ हो है, सफाई से काम हो जाए है। और मेरा मानना ये है, मेरा मतलब ये है कि मेरे पहले लेट हो जाए ना काम ना, तो मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना ही काम में वो मन रहता है। तो इसीलिए मैं 4 बजे उठा करूँ। रात में लेट सोआ है ना, जब भी मैं 4 बजे मेरी आँखें उड़ जाए, ये नहीं है भाई शाम में लेट सोए हैं तो दोपहर सवेरे मतलब हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन नहीं, मेरा ये है कि मेरी आपे आँख उगड़ जाए टाइम पर, ना मैंने अलार्म भरने की ज़रूरत पड़ती ना ही वो, क्योंकि दिमाग में सेट हो रहा है कि मैंने सवेरे 4 बजे उठना है, तो 4 बजे अपने आप ही आँख उगड़ जाए। और इसीलिए मेरा काम जल्दी भी बन गया है, घर की साफ़ सफाई हो जाए, मेरे पास टाइम भी बहुत सारा बच गया है। तो मेरी शुरू से ही आदत बनी हुई है। रात में आजकल, पहले तो हम जल्दी सो जाया करते, लेकिन आजकल तो हमने 11-11, 12-12 बज गए हैं, क्योंकि न्यूज़ देख के रहा हूँ। और हरियाणा में तो नेट बंद कर रखा है 2 दिन से, तो यहाँ तो नहीं है ऐसा, नेट चलता रहा है। लेकिन हम न्यूज़ देख के रहा कद फैसला हो, लेकिन अभी कोई आकार नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है लेट सोना है और जल्दी उठा तो मेरे सिर में दर्द जरूर पड़ गया है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि कोई दवाई लेनी पड़ा है। नहा धोने के बाद अपना काम करने के बाद पूरा दिन रेस्ट मैं सोऊंगी नहीं। मैंने कभी बार नींद का झटका हुआ तो बीच में फ़ोन आ जाए हैं, कभी सिस्टर का फ़ोन आ जाए है, और कभी मैं न्यूज़ में बड़ी रहूँ, तो ये आदत मेरी होगी।
जब से मामला हुआ है ना मनीषा का, तब से फ़ोन की कुछ ज़्यादा ही लत हो गई है। तो भाई यहाँ पर मैंने टिप्पन बांध कर दिया है रेडी। ये रख दूँगी फ्रिज पे ताकि बच्चे ना करना और अपना टिप्पन बैग में रख लेंगे दोनों जने अपना अपना। और इवन की 2-2 रोटी मैंने सेक दी थी। तो भाई बच्चे खा कर न और जा लिए थे स्कूल में। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर है ना मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बेड शीट मैंने पहले ही ठीक कर दी थी सारे रूम की, मतलब सारे 2 रूम है ज़्यादा तकड़ा है, दोनों रूम की बेड शीट ठीक कर दी थी। और पायदान उठा कर चढ़का कर ना रख दिए थे। तो मैं कहा झाड़ू लगा कर और मैं फटाक देने पोछा लगा लूँगी। और अनिल जी नहा रहे हैं क्योंकि वो करेंगे लड्डू गोपाल जी की पूजा। ये हो जाए कि उनने थोड़ी सी आदत भी होगी और इस तरह ने मेरी हेल्प करते हैं काम में। जैसे सुबह बच्चा का पानी डालना है या फिर उनका नहान धोने का कपड़े रखने हैं, तो किताब बैग जलाना है, तो वो ये काम करती हैं और मैं ऊपरला काम करती हूँ। तो ये बात नहीं है भाई जो लड्डू गोपाल मैं ले रही हूँ तो उसका मैं ही करूँ। अब तो काफ़ी दिन हो गए जब से मेरी पहले तबीयत ख़राब हुई थी, तब से अनिल जी पहले नाले हैं तो पूजा पाठ वो करते हैं। और अगर छुट्टी हो तो बच्चे भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी करती रहूँ हूँ। तो इस तरह है काम मुझे है। और आज बादलवाई भी हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। हवा में थोड़ा सा ये कि बारी का डर में तो परेशानी हुआ है क्योंकि हवा में है ना डंगा बालकनी में तो जाली का कुआड़ है तो वो सीधा अंदर की तरफ जा है उल्टा डंग कूड़ा। लेकिन फिर भी नु है अपना काम पर खत्म बनने के बाद नहा धो कर ना और अपना नाश्ता बनाना रह जाएगा और कुछ नहीं है। और लत्ते धोने हैं, लत्ते की मशीन चलानी है क्योंकि आज बुधवार है, बच्चे की सोमवार की स्कूल की ड्रेस भी है। और बेड शीट है कुछ मैंने चेंज करी थी इस बेड की बच्चे वाला की। तो मैं बेड मशीन भी साथ ही साथ चला दूँगी। इतना काम निपटेंगे ना, इतने मेरे कपड़े धुलकर तैयार हो जाएंगे ताकि मैं सुखा दूँ वक्त सूख जाएंगे क्योंकि मौसम का है ना कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पर सारा मैंने अभी लगा दी है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर से दी मशीन में पानी डाल कर मैं और यहाँ पर डाल दूँगी इस तरफ। और कपड़े मैंने सारे डाल दिए थे जो धोने थे, घने ज़्यादा भी नहीं है और घने कम भी नहीं है। तो इनमें सर्फ डाल कर मैं और ये चला दी मशीन। जब तक मैं पोछा लगाऊंगी नहाऊँगी इतने कपड़े धुल जाएंगे और नाश्ता करके ना फिर मैं निचोड़ कर मशीन में तो सुखा दूँगी पिलंगने का। तो भाई अभी फटाफट लगा लेंगे अपना पोछा और उसके बाद में चली जाएंगे नहाने के लिए। तो घर की ये काम है। और 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया है, मेरी आदत सी है ना थोड़ी सी वीडियो बनाने की चेंज होती है क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं, किस तरफ से वीडियो की शुरुआत करें। ये हो जाए ना कि आदत लगातार हम बनाते रहा है तो आदत बनी रहे। और एक दिन भी बीच में छूट गया है 2 दिन भी तो लगा तुम तो कितना टाइम होगा ये काम हमने किया ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने काम का भी ये था कि मैं चलो काम करते हैं, थोड़ी क्लिप बनाई। तो दोस्तों सारा काम हो गया, लगभग नाश्ता पानी मारा हो गया है। और पति देव जी गए हैं अभी ड्यूटी और कपड़े मैंने धोकर यहाँ पर सुखा दिए हैं। आज मैं मेल नहीं दिया कपड़े में क्योंकि बादलवाई सी हो रही है, माँ का दिन सुखकर कल पहन के जाऊँगे बच्चे, इस वजह से मैंने नेल नहीं किया। और बेड शीट थी वो भी धोती है, सारे कपड़े कंप्लीट हो गए। देखो कितनी रौनक आ रही है, रौनक तो पूजा लड्डू गोपाल जी को नहला कर ना पूजा आने के लिए मैं करती थी। और अभी मैं कर देती हूँ ये रसोई साफ, बर्तन साफ करने हैं, रसोई साफ करनी है, स्लेब साफ कर दूँ। सिर करते दुख है तो फोन बहुत ज्यादा देख लगी मैं। ये खबर मनीषा का सूर जड़ा नहीं होया है तो इसमें बहुत ज्यादा फोन देखूँ। रात में 11 बजे हैं तो उस वजह से ज्यादा सिर दर्द कर रहा है। चलो मैंने फिर सारा समय अच्छे से। तो फिर कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और बस यही रसोई का एक काम रह गया है। तो सबसे पहले मैं अपना
गैस साफ करूँगी, स्लैब साफ करूँगी अच्छे से और उसके बाद करूँगी बर्तन साफ। अब ये काम होने के बाद मैं बिल्कुल खाली हूँ, वीडियो की एडिटिंग करने काम बाकी, क्योंकि तुरंत ही वीडियो बना रही हूँ मैं। आज ही ये वीडियो जाओगे तो 2:30 बजे तक, बज या 3 भी, क्योंकि सेव करने में टाइम लग जाए और तो कुछ नहीं है। अपलोड तो जल्दी हो जाए लेकिन सेव में ज़्यादा टाइम लगा है इस ऐप में, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर है ना स्लैब भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और गैस भी। इसकी गैस की नल की थोड़ा सा ये है कि मुर्च है ना तो गैस लीकेज लग जाए, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बदबू से यहाँ लग जाए और फिर पता भी चलते हैं। लेकिन इसमें है ना स्लैब में और नीचे गैस के नीचे निकल जाए तो या मुड़ती नहीं तो या सकती नहीं है, तो चूल्हा करते रहो। हमारी करेक्ट करने या थोड़ी सी करेड़ी सी आ गई इसमें, वैसे नल की बहुत बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन है फटाफट से बर्तन निकाल कर मैं और मांझ ली थी अच्छे से, और अभी मैंने फटाफट से दो कर और यहाँ पर लगा दी। और बर्तन में भाई काफ़ी थे, ज़्यादा हो गए थे, तो अनिल जी ने सारे बर्तन रख दिए, थाली बहुत ज़्यादा निकाल दी थी, सारे बर्तन निकाल रखे थे, तो वो हमने रख दिए। रखे अपने निकाल के 2 थाली, 2 प्लेट और 2 कटोरी और 1 डोंगे इस तरह का, मतलब थोड़ा ही सामान रखा, पाँच डब्बों में पैक करके रख दिया वापस। जाना ये बताओ कौन था हम तो धूड़े से बैठी, और फिर ज़्यादा सामान का करेगी क्या यूज होना तो रखें। तो मगर बर्तन बर्तना का इतना काम नहीं है, वो मामला रखवा दिए हैं। और अभी सिंक धो करना है और ये हो गया अपना काम कंप्लीट। बकत्ता उठने का फायदा और ये है भाई मन लाभ, और घर में वातावरण भी अच्छा बना रहा, बनी रहे, दिनचर्या अच्छी रहे पूरी। तो दोस्तों रसोई भी साफ कर दी है और काम मेरा सारा हो गया है कंप्लीट अभी। तो आज बस छोटी सी वीडियो बनाई है 2-3 दिन में, क्योंकि ये जब से हरियाणा में बवाल हो रहा है, बवाल क्या ये मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है इसका कोई सुलझड़ा नहीं हुआ है, और दिन रात बस यही प्रार्थना करते रहा हाँ कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को सजा मिले। लेकिन वह बात आजकल पीछे का खेल हो रहा है, जो जिसके पास पैसा है वही उसी की जीत हो है। और देख सकते हैं सभी देखा है कि किस तरह सच्चाई न दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबा रहे हैं, दबा भी रहे हैं और दबाने की कोशिश क्या है, और दबा भी देंगे मेरे हिसाब से इसी तरह, क्योंकि जिस हालात जो हालात लग रहे हैं, क्योंकि कोई भी न्याय की बात करने या नहीं है, मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, सरकार का आदमी तो एक भी नहीं है कि हाँ ये तो न्याय की बात कर रहे हैं, बल्कि वकील हैं वो भी ये जान रहे हैं कि ये हत्या है, सुसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने दबाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा मामला एकदम से उलट पुलट कर दिया है। अभी देखो मारा तोड़ी फोड़ा ये भी करना गलत है, रोड जाम करना भी गलत है, क्योंकि इससे ना कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे, लाठी चार्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि भाई एकजुट होकर ना और इंसाफ दिलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं सभी, जहाँ तक है। रात को भी हम देख रहे थे बाहर तक कि शमशान घाट पे पूरी जनता बैठी हुई है, दाग नहीं देने देंगे, पुलिस दबाव डाल दी दाग दो। तो भाई देखो इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो ऊपर वाले पे ही भरोसा है और तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आम जनता भी क्या करे, कानून है वो कानून के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इतना ही कर सके हैं भाई धरना धर ले हैं, बैठ से हैं, या फिर इंसाफ की गुहार लगा सके हैं। तोड़ा फोड़ी करना भी उनके लिए गलत होगा, क्योंकि बहुत से की जिंदगी खराब होगी इसमें, और केस चाल पड़ेंगे। और सही तो बात ये है कि वोट अपना किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी वोट ना दो, कोई सरकार हमारे आड्डी नहीं आओ, हाग नहीं आओ है। खोल तो दिए, कॉलेज खोल दिए, वो खोल दिए, लेकिन ये अत्याचार करने के लिए खोल दिए हैं। तो आप सभी ने ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बस ये 2 दिन का इंतजार करा, हाँ जिस दिन हत्यारे मिलेंगे और सजा मिलेगी ना, तो वो पता नहीं है मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कम आकार हो रहे हैं कि सब पीछे हट गए, कमेटी पमेटी सब वाई बात बिकाऊ हो रही है, पीछे का खेल हो रहा है, सब बिक जे हैं, गरीब का कोई साथी नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे। और
भाई होशियार रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, क्योंकि किसी का भी भरोसा नहीं है आज के टाइम में। अपने घर में सुरक्षित रहे और अपने बच्चों का, परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ।